अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोमीट्री क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बुखार है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ गया है या कम हो गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा ताकि हम नॉर्मल एंड पॉइंट तक पहुंच सकें कि इसका नॉर्मल से कितनी वेरिएशन है, कि कितना आगे है और कितना पीछे है। उसके लिए सबसे पहले हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीट्री। व्हाट इज़ थर्मामीट्री? द आर्ट और प्रोसेस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीट्री। वो फन या वो अमल जिसमें हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसे हम थर्मामीट्री कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि थर्मामीट्री क्या है। अब थर्मामीट्री करनी किस चीज़ के साथ है, इन्हें हम स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री कहते हैं। अब तक 3 स्केल्स हैं जिनके ज़रिए थर्मामीट्री की जाती है। वो 3 स्केल्स सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था अलेक्जेंडर सेल्सियस ने। अब इसकी रेंज क्या है, उसकी डिवीजन्स क्या हैं, आइए उसकी तरफ देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 1 atm है, उस नॉर्मल प्रेशर 1 atm और 760 ऑफ Hg और 760 टॉर और 101325 Nm-2। ओके, नॉर्मल प्रेशर पे द टेम्परेचर ऑफ आइस यानी कि फ्रीज्ड वाटर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। इसके दरमियान जो गैप है, 0 से 100 सेल्सियस के दरमियान जो गैप है, उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट 1 सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ इनके बारे में। सेल्सियस स्केल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लेस प्रिसाइज एज़ कम्पेयर टू द केल्विन स्केल, क्योंकि वो ऐसे ही सिस्टम में वो स्केल इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान भी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, शुमार होता है। अब आगे बढ़ते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है। ये याद रखिएगा कि प्रेशर आपने नॉर्मल रखना है, 1 atm रखना है, क्योंकि अगर प्रेशर वेरी करेंगे तो टेम्परेचर भी वेरी करेगा। जैसे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन करें तो हमें रिजल्ट कुछ अजीब आएगा, इसलिए आपने प्रेशर को ज़रूर ज़हन में रखना है। आगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 212 फ़ारेनहाइट, नॉर्मल प्रेशर 1 atm। वाटर की क्यों बात करते हैं? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक तो ये भी है। उसके बाद ये कि ये सिंपलेस्ट है। अगर हम सोडियम की बात करें कि उसका मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1484 सेल्सियस, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए आम अल्फाज में आपको आसानी से समझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको एज एग्ज़ाम्पल। उनके दरमियान जब 32 और 12 फ़ारेनहाइट के दरमियान जो स्पेस है उसको डिवाइड किया गया है 180 पार्ट्स में। याद रखिएगा 32 और 212 भी इस स्केल में शामिल होते हैं, इस डिवीजन में शामिल होते हैं, इन पार्ट्स में शामिल होते हैं। हर पार्ट 1 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट किसने किया था? J.D. फ़ारेनहाइट। अब आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो।
याद रही ये बात आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अगर आप रियल गैस के लिए बात करें तो कभी भी इट्स इम्पॉसिबल। तो अगर आप ये आप कहते हैं तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ जाते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं। ऑन एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एट normal pressure 1 atm, and the boiling point of water is 373 Kelvin at normal pressure 1 atm. हम यूजुअली 273 और 373 ही लेते हैं एज अ स्टार्टिंग, 273 केल्विन और एंडिंग 373 केल्विन। लेकिन मोस्ट प्रिसाइज आप पीछे पढ़ चुके हैं, जब आप क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था कि इस टेम्परेचर पे आपका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, इट्स आइडियल केस। अब 273 और 373 सब साइड हो रहा है कि इनमें 100 का फ़र्क है ऑलमोस्ट। तो ज़ाहिर बात है हम इनके दरमियान स्पेस में 100 का डिवीजन करेंगे और हर पार्ट 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड कैल्विन ने। लॉर्ड कैल्विन ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कुछ कन्वर्जन्स हैं क्या, मिसाल के तौर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में करना है क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। कभी भी ये भी याद रखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर टेम्परेचर सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो तो उन्हें केल्विन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आए देखते हैं कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है, आपने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है और अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये याद रखिएगा, इस ब्रैकेट को मत भूलिएगा, इस ब्रैकेट को मत भूलिएगा। अगर आप इसको भूल गए तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में अगर आप देखा जाए तो ये ब्रैकेट लाजमी है। अब अगर बात करें कि टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में है, हमें सेल्सियस में करना है, इसका उल्ट कर देंगे, इसका उल्ट कर देंगे, इसका उल्ट कर देंगे तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन इंटर रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो हमने अगर सेल्सियस में करना है तो हम क्या करेंगे, तो टेम्परेचर सेल्सियस इक्वल टू 5/9। अब इधर देखिए, आप खुद सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये आंसर आएगा। कैसे, अगर देखें कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 और 9/5 सेल्सियस 5/9। ओके, अब ये होल से मल्टीप्लाई होगा इसलिए हम इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।